नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय डोपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक बच्ची का हाथ है, पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। इसका सबसे पहला नमूना आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गुरु की उंगली छोटी है, जबकि इस हाथ में गुरु की उंगली बड़ी है। सूर्य की उंगली प्रोपोर्शनेटली काफ़ी अच्छी लंबाई लेते हुए है। इवन इनकी बुध की उंगली यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बताती है कि बोलने चालने में कम्युनिकेशन इनका स्ट्रॉन्ग स्किल या स्ट्रॉन्ग होल्ड रहने वाला है। जिंदगी के पहले 25 वर्षों के अंदर जो है, खास तौर से 20 से लेकर 25 के एज के बीच में खर्चे पे नियंत्रण करना जरूरी है। खर्चा अनियंत्रित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब यहाँ पे और यहाँ पे गैप हो तो समझ लीजिए कि पैसा कमाएंगे तो बहुत, लेकिन उड़ाएंगे भी बहुत। उड़ाएंगे इस केस में खर्चा करना या खर्चा होना मैटर अलग होता है, और उड़ाना लग्जूरियस लाइफ पे अलग चीज़ होती। वहाँ पे थोड़ा कंट्रोल रखने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। इनके हाथ की सबसे पहली यदि विशेषता की बात करेंगे तो आप दोनों ही हाथ में स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे क्लियर कट कि राहु के क्षेत्र में मजबूत ट्रायंगल बन रहा है, और साथ ही साथ बुध के क्षेत्र में जाती हुई ये रेखा बताती है इनको बिजनेस करना चाहिए। अब बिजनेस कौन सा करना चाहिए, तो इनका एंसेस्ट्रल बिजनेस जो होगा, क्योंकि आप देखेंगे लाइफ लाइन यहाँ पे इस प्रकार से आ रही है, जबकि इनकी कर्म की रेखा में कुछ इस प्रकार से जाती हुई रेखाएं दिखाई दे रही है स्पष्ट तौर पे, जो इंडिकेट करती जब कोई भी रेखा आपकी कर्म की रेखा की तरफ अप्रोच करती है और आपके शुक्र के पर्वत से या लाइफ लाइन, ये वाली लाइफ लाइन के अंदर से जो रेखा निकलती है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो पैतृक या एंसेस्ट्रल बिजनेस होता है या जो भी वर्क होता है, परिवार से जुड़ा हुआ वर्क जो होता है, या इनके परिवार की जो हिस्ट्री होती है उस टाइप के ही काम करना इनको फायदे का। और काम करेंगे तो ये बिजनेस करेंगे। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे तो इस प्रकार से लाइफ लाइन है, जबकि ये कर्म की रेखा है, और राइट हैंड वर्किंग इनकी राइट हैंड की है, लेकिन अभी चूंकि उम्र छोटी है और बच्ची है, इसके कारण में इनका जो है लेफ्ट हैंड को यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी देखेंगे तो वही चीज़ सेम दिखाई दे रही है। ये एक बात और भी है इनके हाथ में, जिस प्रकार की रेखा है तो विदेश यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ, खास तौर से एक्सपोर्ट्स करना चाहिए जो कुछ भी इनका प्रोडक्ट रहेगा। गुरु और सूर्य यानी कि खान पान से जुड़ा हुआ या ज्वेलरी से जुड़ा हुआ, लग्जूरियस या ड्रेसेस जो होते हैं लग्जूरियस या बहुत हाई वैल्यू आइटम्स के स्पेशल डिज़ाइनर क्लोथ्स होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, उनका एक्सपोर्ट करना इनके लिए फ़ायदे की चीज़ बन सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है, बुध की उंगली काफ़ी लंबी होने के कारण प्रोफेशनल योग्यताएं, समझदारियाँ भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, जो इनको अच्छा जो है सपोर्ट प्रदान करेंगे। वीकनेस यहाँ पे कहूँगा, इस हाथ में तो शनि का पर्वत है, लेकिन यहाँ पे भी शनि के पर्वत में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक इनकी एज 15 या 16 की क्रॉस ना हो तब इनका री एग्जामिन करा लेना चाहिए। अगर उस समय भी शनि के पर्वत में डेवलपमेंट नहीं होते हैं, उस केस में फिर शनि के उपाय करना आवश्यक रहेगा। बाकी यदि आप देखेंगे तो सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन काफ़ी तगड़ा है। यही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन इनके हाथ में तगड़ा है। और आमतौर पे हथेली का हिस्सा इस प्रकार से होता है, दोनों ही हाथ में आप देखेंगे तो ये वाला भाग बुध के क्षेत्र में कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। जब बुध के क्षेत्र में एक्स्ट्रा भाग होता है, ऐसे व्यक्तियों का जो बिजनेस सेंस होता है वो काफ़ी तगड़ा होता है, और फॉरेन में जाके रहना, फॉरेन में सेटल होना और फॉरेन की मनी अर्न करना इनके लिए फ़ायदे की स्थितियाँ देगा। तो कंक्लूजन शुरू में क्या करते हैं, बिजनेस करना इनके लिए फ़ायदे का रहेगा। विदेश में जाके ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगी, ज़्यादा फ़ायदे को प्राप्त करेंगी। अपने वाक चातुर्य से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से काफ़ी मुश्किल काम को भी आसानी से डन कर पाएंगी, सक्सेस स्ट्रेच कर पाएगी। प्लस पॉइंट हो गए। माइनस बात क्या है, माइनस शनि का पर्वत अभी डेवलप नहीं है। इस हाथ में तो है, यहाँ पे सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, बट राइट हैंड जो वर्किंग हैंड है
फ़िलहाल एज कम है, अभी हाथ में चेंजेस आएंगे और माउंट्स में भी चेंजेस आते हैं। इवन आप देखेंगे तो फिंगर की लेंथ्स भी आगे जाके चेंज होती है अप टू द एज ऑफ 16। तो आगे भी री एग्जामिन करना पड़ेगा। इनके पेरेंट्स को भी मैंने चीज़ बोली है, लेकिन फिर भी उनका रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे चीज़ों को हम अभी देख रहे हैं, रीड करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इनके हाथ की विशेषताएं हैं। अगर आप देखेंगे माइंड लाइन इस प्रकार से एक्सटेंडेड, यानी कि एडिशनल अच्छे क्वालिफिकेशन को ले सकती है, एडिशनल मेंटल स्ट्रेंथ है इस लाइन के कारण में। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही चीज़ है कि ये इस प्रकार से बढ़ रही है। थोड़ा इनको प्रैक्टिकल रहना चाहिए, इमेजिनेशन इमोशन एक्सेस हो सकते हैं, उससे बचने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगेन ये भी एक सतर्क रहने के लिए, कॉशन रहने के लिए यहाँ पे है। फिर आप इस पार्ट में देख पा रहे होंगे तो हृदय की रेखा चेन बन रही है इस प्रकार से, इंडिकेट करती है 50 के बाद की एज। यहाँ पे थोड़े स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम्स खड़े कर सकती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा स्वास्थ्य के कारण में बॉडी के ऊपर में एडवर्स इफेक्ट अभी हो सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है, तो इनको एक ही एडवाइस रहेगी, ख़ास तौर से 50 की एज के बाद, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 50 की एज तक आप देखेंगे तो लाइफ लाइन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ से फिर लाइफ लाइन इस पार्ट में वीक हो रही है, यानी कि 50 की एज के बाद से लेके धीरे धीरे स्वास्थ्य में गिरावट आ रही, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहने वाले हैं। खास तौर से ब्लड शुगर से रिलेटेड, लेडीज से जुड़े हुए लेडीज प्रॉब्लम्स जो होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनको लेके थोड़ा इनको सतर्क रहने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। हेल्थ इश्यूज को निगलेक्ट करना आगे जाके महंगा पड़ सकता है। और मेरा एडवाइस है, किसी के हाथ में ये हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कोई इंडिकेशन हो या ना हो, आदमी को हमेशा हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम रहता है, इश्यूज रहते हैं, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, मेडिकेशन को फॉलो करना चाहिए और अपने ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए। तो नथिंग टू वरी, नथिंग सीरियस। बट अगर निग्लिजेंस हुआ तो छोटी चीज़ को सीरियस होने में टाइम नहीं लगता, जो कि इनके हाथ में चीज़ दिखती है कि अगर निगलेक्ट किया तो वो कॉस्ट करेगा, तकलीफ देगा। मैं नेगेटिव बातें इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ, इससे हमको सतर्क रहना, संभाल के रहना। इसका मतलब हाथ खराब है, ये बिल्कुल भी मेरा कहना नहीं है। लेकिन मेरा पहला दायित्व ये है कि अच्छी बातें एक बताना भूल जाऊँ मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी को आने वाली तकलीफ़ अगर मैं बताना भूल गया तो ना मुझे अच्छे लगेगा, ना ही सामने वाले को मैं कोई मदद कर रहा हूँ। इस प्रकार की फीलिंग मेरे मन में नहीं आ पाएगी या उसमें कहीं चूक हो जाएगी। इसीलिए नेगेटिव बात जितनी दिखती है उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके जो है संबंधित आइडिया देना जरूरी होता है। तो वह आइडिया देने का काम यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी है, मजबूत है, तो कुछ परेशानियाँ भी है और इसी परेशानियों को हम जीवन या संघर्ष कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हार्ट की लाइन, बाकी देखेंगे तो काफ़ी मजबूत है। सिर्फ एंड में आने के बाद में ये वाला स्पेसिफिक 1/3 पार्ट कह लीजिए या 1/4 पार्ट कह लीजिए आप, वहाँ पे तकलीफें दिखाई दे रही है। तो 50 के बाद से आगे का पीरियड 70 के आसपास और लगभग 72-73 के आसपास की एज है। माइनस साइड हम 70 एज मिनिमम यहाँ पे मान के चलेंगे। अब बात कर लेते हैं इनके लाइफ लाइन में आज की डेट में क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आज की डेट में बचपन में शायद किसी तकलीफ़ का, बीमारी का सामना हुआ होगा, लेकिन चीज़ निकल गई है, आगे बढ़ गई है, तो परेशानी की कोई बात यहाँ पे नहीं है। 20 की या 22-23 के आसपास की एज, यहाँ पे परिवार के द्वारा परिवार के कामों को लेके कोई ना कोई निर्णय लेंगी और ये आगे जाने के लिए अपना रास्ता ढूंढने का प्रोसेस का शुरुआत करती हैं। यहाँ पे जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे, तो यहाँ तक लाइफ लाइन आई है और ये चंद्र के क्षेत्र में आई हुई लाइफ लाइन है। तो यहाँ पे कुछ रेखाएं इस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो पहली चीज़ है कि विदेश में जाके ही सेटल होंगी, एडवांस कंट्री में जाना का संभावना है कि जिस प्रकार से चंद्र के एरिया में अपर लाइन कुछ
इस प्रकार से कर्वेचर वाली लाइनें बनी हैं जो इंडिकेट करती हैं निश्चित तौर पे फॉरेन लैंड से मल्टीपल यात्राएं तो होंगी, फॉरेन में सेटलमेंट भी होगा और एडवांस कंट्री में जाके, यानी कि जहाँ पे रहती है उससे एडवांस या उससे बेहतर जगह जिसको कहते हैं, तो प्रोग्रेस ही होने वाला है लाइफ में, अगर लोकेशन वाइज प्रोफेशन वाइज देखेंगे। 35, 40, 45 से लेके तो लगभग 58-59 की एज जीवन के सर्वश्रेष्ठ काल रहेंगे। 30 के आसपास की एज में भी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस के अवसर मिलेगा। 23 के आसपास की एज, यहाँ से ज़िंदगी में शुरुआत प्रोफेशन को लेके, लेकिन अच्छी सफलताओं का युग 30 की एज से आगे का पीरियड काफ़ी मजबूती दे रहा है। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी मल्टीपल सक्सेस, मल्टीपल अर्निंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है और निश्चित तौर पर 70 की आयु तक किसी न किसी प्रकार से आय के स्रोत बने हुए हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे रहेगी, मल्टी लोकेशन से आपको अर्निंग होने वाली है और ये आपके जीवन के अंतिम समय तक आपको फ़ायदा करा रही है। हार्ट की लाइन डबल है, लेकिन शुक्र का वलय नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ से ओपनिंग है, यहाँ से भी ओपन है, जो कि एक अच्छी की बात है। अगर ये लाइन कुछ इस प्रकार से कंटिन्यूस ऐसी लाइन होती, चिन्ह हटा देता हूँ मैं ताकि आपको देखने मिलेगा। ये यहाँ से लाइन आ रही, यहाँ पे ये इस प्रकार से लाइन सूर्य के क्षेत्र में है, सूर्य के क्षेत्र में ये वाला गैप ओपन है, यहाँ पे गैप ओपन है, यहाँ से गैप ओपन है। इसके कारण में जो है शुक्र का वलय नहीं बन रहा है, क्योंकि शुक्र का वलय यदि बनता है तो आपके ग्रहों को रिस्ट्रिक्ट करता है। किसी भी ग्रह के चारों ओर अगर ऐसा वलय बन गया तो इस ग्रह की क्षमता कम होगी, इस सूर्य की क्षमता कम होगी, शनि की क्षमता कम होगी। बट यहाँ पे वलय नहीं बन रहा है, तो ये एक अच्छी खुशी की बात, एक बेहतर बात है। ज़िंदगी में 60, 62, 55, 50, 40, 35 इन एजेस में फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना है। फाइनेंशियल रिस्क यदि लेंगे तो तकलीफ़ होने का खतरा बनता है, नुकसान होता है। आप डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल आप बड़े इन्वेस्टमेंट करते समय या किसी प्रॉपर्टी को खरीदते समय या कुछ भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय ठोक पीट बजा के चेक कर लेंगे तो होने वाला नुकसान अगर 10 का लिखा है नसीब में, हो सकता है 1 पे आ जाए, 9 तो कम से कम आप बचा लेंगे, तो वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन एजेस में किसी भी प्रकार के बड़े खर्चे करने से बचने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। आड़ी लाइन यहाँ पे एक बन रही है, तो कानून से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। हालांकि अभी जिस प्रकार की चीज़ें 10, 20, 25% से ज़्यादा की संभावना नहीं है, बट अगर गलतियाँ हुई और ये लाइन यदि थ्रू इस प्रकार से बन गई तो ऐसे व्यक्तियों को फिर कानून से संबंधित अड़चनें परेशान करती हैं और फिर उसका पनिशमेंट भी होने का खतरा बनता है। तो अभी ये जो लाइन है ये 25 से 30% यानी 75% ओपन है। तो आपको प्रिकॉशनरी बता दे रहा हूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशन से संबंधित चीज़ों को फॉलो करना है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। अनजाने में भी गलती की तो मुश्किल की स्थितियाँ बनेंगी। हाथ में यहाँ पे देखेंगे तो एक लाइन ऐसी जा रही, एक लाइन यहाँ पे इस प्रकार से जा रही, इधर जा रही कुछ इस प्रकार से, तो स्टार का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्रॉस बन रहा है। तो जीवन में एक मौका ऐसा आ सकता है इस प्रकार से, जहाँ पे कि क्रॉस बनने के कारण में कुछ समय के लिए कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कत ऐसी आ सकती है बिजनेस में। ये वंस इन ए लाइफ होगा। कोई आपके जो स्टेटस है उसको हर्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन आप उससे बच जाएंगे क्योंकि आगे रेखाएं मजबूत है। यहाँ पे प्रोफेशन की भी रेखाएं तगड़ी है, कर्म की रेखाएं भी मल्टीपल तरीके से इस प्रकार से अच्छी आपके हाथ में बन रही हैं और प्रोग्रेस के अवसर प्रदान कर रही है। परिवार का साथ बहुत अच्छा है। जिस प्रकार की शुक्र के क्षेत्र में ये रेखाएं बनी हैं जो इंडिकेट करती है लाइफ में अपने बलबूते पे फिजिकल अचीवमेंट्स, लाइफ को लग्जूरियस बनाने के मौके, अवसर बहुत अच्छे रहने वाले हैं।
फ्रैंकली बोलूँगा बहुत प्रोग्रेसिव यहाँ पे हाथ दिखाई दे रहा है। गुरु का पर्वत बहुत अच्छे बौद्धिक चातुर्य को दिखा रहा है और इंटेलिजेंस लेवल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और यदि बात करेंगे थंब की, थंब भी काफ़ी स्ट्रेट है, यानी कि और काफ़ी ऊपर तक में गया, ये पीछे झुका। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको सही अंदाज मिलेगा। ये काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है जो इनको काफ़ी होशियार और एक इंटेलिजेंट लेवल की जो है बच्ची बनाएगा आगे जाके। डिसीजन मेकिंग, ऑब्जर्वेशन बहुत खास रहेंगे, बहुत फास्ट रहेंगे। लंबा हाथ है, ऐसे व्यक्तियों का लॉन्ग विजन जो होता है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है बहुत तगड़ी होती है। प्लानिंग करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। हर स्टेप पे हर एज में क्या करना है इनको एक अंदाज, एक अपना रोड मैप बना लेते हैं, उसको फॉलो करके सक्सेस जरूर अचीव करते हैं। लंबी उंगलियां, लंबा पाम इंडिकेट करता है पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा फैटी नहीं रहने वाली है, लंबाई अच्छी रहने वाली है आगे जाके, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनके हाथ में से मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रोग्रेस के अवसर के बारे में ऑलरेडी लेफ्ट हैंड से बता चुका हूँ। 2 से 3 साल के बाद में राइट हैंड का भी ऑब्जर्वेशन करेंगे। राइट हैंड में कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे परेशानियाँ स्वास्थ्य से संबंधित दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो चीज़ है तो वो कन्फर्मेशन है, ये वेरिफिकेशन होता है जब चीज़ें दोनों हाथ में आपके नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव आपके हाथ में राहु का ट्रायंगल बन रहा है, पैसा दे रहा है। यहाँ पे दोनों ही हाथ में बिजनेस की बुध की रेखा बन रही है जो आपको बिजनेस में सक्सेस दिलाती है, प्रोफेशनल सक्सेस दिलाती है, तो ये अच्छी बातें हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य के संबंधी परेशानियाँ आ सकती हैं, ख्याल रखना चाहिए। 1 या 2 मौके ऑपरेशन करवा सकते हैं, हॉस्पिटलाइज करवा सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा केयरफुल रहना है। और ज़िंदगी भर कभी भी स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना है। अगर बात करेंगे मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र की, तो मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र जो है यहाँ पे वो यहाँ पे देखेंगे तो मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र इनको एक अच्छा बैलेंस दे रहा है। निश्चित तौर पे एग्रेशन भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे है, जहाँ शांति रखना है शांति। फाइटिंग स्पिरिट थोड़ा कम है यहाँ पे, एवरेज या एवरेज से थोड़ा बेटर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। तो फाइटिंग स्पिरिट मतलब पेशेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। इम्पेशेंट थोड़ा जल्दी होते हैं, तो पेशेंस को बढ़ाने की ज़रूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। बाकी हाथ में और चेंजेस आने की संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो मेन बातें, जो मेन चीज़ें लाइफ में क्या अचीवमेंट्स हो सकते हैं, किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इनको गुरु से संबंधित यानी कि खान पान से रिलेटेड बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहिए, होटल मैनेजमेंट करना चाहिए, इससे इनको लाभ होगा, फ़ायदा होगा। सन से रिलेटेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी हो गई, और क्या कहते हैं मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करना भी इनको फ़ायदे करा सकता है। मेडिसिन या मेडिकल का क्षेत्र भी फ़ायदे करा सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र भी फ़ायदे करा सकता है। टेलीकम्युनिकेशन का क्षेत्र भी फ़ायदे करा सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ों से, और हाई वैल्यू लग्जरी आइटम्स, ख़ास तौर से कपड़े, महंगी कपड़े, डिज़ाइनर क्लोथ्स, इसका भी एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो उससे लाभ होता है, अच्छी अर्निंग्स हो सकती है। दूसरे हाथ में भी आप देखेंगे यहाँ पे, तो हाथ में काफ़ी ऐसे मौके पैदा करेंगी और अपने जीवन में काफ़ी लग्जूरियस लाइफस्टाइल को एंजॉय करेंगी, अपने बलबूते पे भी अर्निंग करेगी, और परिवार के लिए ये प्रोग्रेस प्रदान करने वाली, परिवार को फाइनेंशियल ग्रोथ देने वाली बच्ची आगे जाके महिला के तौर पर स्थापित होगी, ऐसा यहाँ पे इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है उसमें अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को, अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस को, फाइनेंशियल ग्रोथ को, बिजनेस ग्रोथ को प्राप्त करें। स्वास्थ्य संबंधी जो मैंने प्रिकॉशंस लेने का है वो प्रिकॉशन लेंगी तो अपनी स्वास्थ्य समस्याओं पर विजय पाके जिंदगी की गाड़ी को पूरी सफलता के साथ ऊंचाइयों की तरफ हमेशा बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।